કે 5 વર્ષ પહેલા મારું ગુજરાત વિકસિત બને. અને આ સંકલ્પને પૂરો કરવા માટે આ ચૂંટણી, भाइयों बहनों, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है. भारत में स्थिर और मजबूत सरकार दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है. और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये चुनाव एम्बिशन के लिए नहीं है. वो एम्बिशन तो 2014 में देश की जनता ने पूरा कर दिया. 2024 का ये चुनाव मोदी के एम्बिशन के लिए नहीं, मोदी के मिशन के लिए. और मेरा मिशन है देश के उज्जवल भविष्य का. मेरा मिशन है देश को आगे ले जाने का. लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस कह रही है कि वो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे. भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लटकर के नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी. पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था. कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी. लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए. भगवान राम का मंदिर बन रहा. आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की. अदालतों में भी रोड़े अटकाए. लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया. लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया. ये कौन सा संस्कार है? मैंने मंच पर आते ही जब संतों को देखा तो पहले सर झुका करके नमन किया. हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा. साथियों, कांग्रेस ने ये क्यों ठुकरा दिया, उसकी वजह भी अब खुल करके बता दी. कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है. आपने सुना होगा. और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया. और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते, यानी समाज में भी बांटने की बात करते. यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है. कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है. मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएंगे किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे? राजनीति इतनी गिर गई है आपको. इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां विभाजन की बात करती है. साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई. एक कांग्रेस ही है
जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड कच्चा द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे दे दिया, लो ले जाओ मौज करो। और ये सच्चाई अभी अभी सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उस द्वीप पर, उस टापू पर कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्या जरूरत है, ले जाने दो। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी सोच वाले जो लोग हो, मैं तो सोच करके कभी कभी कांप जाता हूं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो उन्हें गुजरात के गौरव की चिंता वो लोग न करते और मेरा जूनागढ़ भी पाकिस्तान के पास चला गया। ये मेरे गिर के शेर दुनिया के सामने गर्जना करते हैं, वो हमारे पास नहीं होते। साथियों, सरदार पटेल है जिनका इतना बड़ा योगदान कि आज मैं आपके बीच बैठ करके हम लोग भारत का भाग्य लिखने के लिए बात कर सकते हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी जैसी खतरनाक मानसिकता, गुजरात को लेकर कांग्रेस के मन में जो खींच और नफरत है, कांग्रेस का अगर सत्ता में आई तो गुजरात के लिए, देश के लिए खतरनाक हालात पैदा कर सकते। ये तो कह देंगे कि कच्छ में, रेगिस्तान में क्या जरूरत है यार, वहां तो कोई रहता नहीं है, ना घास फूस है, कुछ नहीं है, दे दो। उनको देर नहीं लगे, उनको कोई परवाह नहीं है, उसका भी सौदा कर सकते। यहां गुजरात के तटीय क्षेत्र में कई ऐसे द्वीप है, મારા નસીબમાં લખેલી છે, મહેનત કદાચ મારા સંસ્કારનો વારસો છે અને મહેનત એ કદાચ મારી જવાબદારીની પ્રેરણા છે અને એના કારણે ગયા 10 વર્ષમાં આપે મને મોકલ્યા પછી મેં ક્યારે પાછું વળીને જોયું નથી। અને હૃદયમાં એક જ ભાવ, બસ મારું ભારત। मेरा भारत, मेरा परिवार। એ જ ભાવ સાથે અનેક મોટો સંકલ્પ લઈને કામ કર્યું અને 2024માં એક બહુ જ મોટા સંકલ્પ સાથે દેશના ચરણોમાં મારા આવનારો સમય, ઈશ્વરે આપેલી ઉંમર, पल पल देश माटे खपावी देवी है। नौजवान है ना, जो 20, 22, 25 साल के हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले, 10 साल पहले देश का क्या हाल था उनको ध्यान में नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल रही होगी। आपको याद होगा, हवाई जहाज में जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टेशन पर जाओ, माइक पर से सूचना आती थी 24 घंटे कि अगर आपको कहीं कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो हाथ मत लगाना, कहीं कोई लावारिस बैग पड़ी है तो पुलिस को जानकारी देना, हाथ मत लगाना, कहीं कोई टिफिन का डिब्बा है, कहीं कोई बड़ा खिलौना पड़ा है, हाथ मत। क्यों? डर रहता था बम का धमाका होगा, उसमें बम रखा होगा। ये सूचनाएं 2013-14 तक चलती रहती थी। गुजरात के इस बेटे को आपने बिठाया ना, ये खबरें बंद हो गई कि नहीं हो गई?
कभी कभी पढ़ा सुना क्या लावारिस 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 की सुना क्या? वही लावारिस हो गए जो लावारिस की कथाएं। प्रधानमंत्री के बनने का आजादी के इतने सालों के बाद ये मीडिया के लोगों का काम है रिसर्च करना। अच्छा होता पहला आप लोगों ने रिसर्च की होती तो। भारत सरकार के पास ये जानकारी नहीं थी कि हमारे पास कितने द्वीप है। मैंने आकर के सैटेलाइट से सर्वे कराया और आज हमारे देश के आसपास हमारे समुद्र के इलाके में 1300 से ज्यादा द्वीप है और कुछ द्वीप तो सिंगापुर से बड़े हैं। और मैंने ये भी ठान लिया है मैं उसमें से भी सिलेक्ट कर करके उसका भी डेवलपमेंट करूंगा। ये टूरिस्ट को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, दुनिया के टूरिस्ट के लिए यहां जगह बन जाएगी। ये संभावना है। ये हमारे यहां के समुद्री